आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं समास। तो देखते हैं हम लोग समास। समास देखिए, समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। संक्षेप परिभाषा देख लीजिए इसकी। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास कहते हैं। समास कहते हैं। समास का विग्रह होता है। समास का विग्रह होता है। देखिए, परीक्षा में ही पूछता है कि समास का किसका विग्रह किया जाता है। तो हमेशा याद करिए रहिए, समास का विग्रह किया जाता है, जबकि संधि का क्या किया जाता है? विच्छेद किया जाता है। विच्छेद, संधि का विच्छेद किया जाता है, समास का विग्रह किया जाता है। यानी परिभाषा से क्लियर हो गया, दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास का विग्रह होता है या विग्रह किया जाता है, लिख लीजिए। समास का विग्रह किया जाता है, जबकि संधि का क्या होता है? विच्छेद होता है। ये रही समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। यानी कि समास में दो पद होना अनिवार्य है। पहला पद होता है और एक दूसरा पद। दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, जिसे इसे पहले को पूर्व पद कहते हैं। पूर्व पद, इसको उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद, पहले को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद। यानी दो शब्दों से ही मिलकर समास बनेगा, दो पदों से ही, उसे हम समास कहें। देख लीजिए, समास के भेद। देखिए, समास के भेद। अब यहाँ विद्वानों में मतभेद है समास के भेद को लेकर के। छोटी कक्षाओं में 6 से 12 तक हम पढ़ते आ रहे हैं 6 समास, लेकिन कहीं बड़े विद्वानों ने इसको 4 माना है कि समास के कितने भेद हैं? 4 भेद। देखिए कौन कौन। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा है, देखिए ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। अब देखिए इसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। और चौथा है बहुव्रीहि समास। ठीक। अब देखिए, ये जो तत्पुरुष समास है, इसी के भेद के, यानी तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत ही कौन कौन आएंगे? पहला आएगा द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास। और दूसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय
समास। देखिए ये इसके भेद हो गए तत्पुरुष के, उपभेद भी हैं, तत्पुरुष के उपभेद हैं 6 हैं, ठीक, उसको भी आगे बताएंगे। देखिए अब इसी को हम जब पढ़ते हैं निचली कक्षाओं में तो इसी को 6 मान लेते हैं कि समास के कितने भेद हैं, 6। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु और कर्मधारय। तो याद किए रहिए तत्पुरुष के भेद हैं ये, द्विगु समास और कर्मधारय समास किसके भेद हैं? तत्पुरुष, इसी को हम 6 कहते हैं। तो आपको जानना है कि ये 4 हैं, 4 समास है, समास के भेद में 4 लगाएंगे बड़ी कक्षाओं में, और वनडे एग्जाम में भी कभी कभी 6 मान लेता है, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा इसको। वैसे 4 हैं, तत्पुरुष के ही भेद हैं ये, कौन? द्विगु और कर्मधारय समास। क्लियर हो गया? ये समास के भेद हैं। नीचे की कक्षाओं में 6 से 12 तक इसको मान लेते, हम लोग कहते हैं 6 प्रकार के हैं पढ़ाते समय, ठीक। और कहीं कहीं विद्वानों ने इसको 4 माना है तत्पुरुष के भेद के, और तत्पुरुष के उपभेद भी हैं, उपभेद 6 हैं, ठीक। नए तत्पुरुष, प्रादि, मध्य पद, लोपिस, ठीक। ये हो गए समास के। पहला देख लीजिए, अव्ययी भाव समास। पहला अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव की परिभाषा, जिस समास का पहला पद को क्या कहते हैं? पूर्व पद। याद कर लीजिए, पूर्व पद, पहले पद को पूर्व पद, पूर्व पद। जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान, पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और पहला पद उपसर्ग आदि का अव्यय होता है। अब देख लीजिए, इस क्लियर हो जाएगा अभी। जिस समास का पहला पद, कोई समास है उसका पहला पद पूर्व पद, पहले पद को ही क्या कहते हैं? पूर्व पद, अव्यय होता है, और पहला पद ही क्या होगा? प्रधान होगा, मुख्य होगा, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। और इसका जो पहला पद है अव्यय होगा और क्या होगा? उपसर्ग होगा। उपसर्ग प्रत्यय आप पढ़े हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है। मान लीजिए कोई शब्द है, उसके आगे क्या लगता है? उपसर्ग। अब प्रत्यय कहाँ लगता है किसी शब्द के? प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है, समझे? यानी कि अव्ययी भाव समास को आसान है पहचानना कि इसका पहला पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, अव्यय और प्रधान होता है, और जो पहला पद है उसमें क्या लगा रहेगा? आपका उपसर्ग लगेगा, ठीक। जन्म उपसर्ग हो गया आपका, और यही प्रधान हो गया, और ये जन्म। इसी के साथ देखिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए, यथा शक्ति, यथा धन शक्ति, यथा शक्ति। देखिए उपसर्ग, पहला पद प्रधान हो गया ये, ठीक। यथा शक्ति, यथा विधि, ये सब किस समास के उदाहरण? अव्ययी भाव समास के। एक उदाहरण और देख लीजिए, प्रत्यक्ष पूछ ले। देखिए उपसर्ग लगा, प्रत्यक्ष, ठीक। ये सब किसके? अव्ययी भाव समास के उदाहरण। एक उदाहरण और देखिए, बेकाम, बेधन काम। देखिए उपसर्ग लगा। एक उदाहरण और देखिए,
यथा रुचि, यथा रुचि, यथा धन रुचि, यथा रुचि। देखिए दूसरा देखिए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। परिभाषा देख लीजिए बहुव्रीहि समास का। जिस समास का कोई भी पद, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, बल्कि अन्य एक तीसरा पद, अन्य एक तीसरा पद प्रधान हो, प्रधान हो, प्रधान हो। जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि अन्य एक तीसरा पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए परिभाषा इसका समझ लीजिए। कह रहा है जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि अन्य एक तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दो पद होते हैं समास में, पहला पद प्लस दूसरा पद। देखिए पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है, उत्तर पद। यानी इन दोनों में कोई भी न पूर्व पद न उत्तर पद, न पहला पद न दूसरा पद, कोई प्रधान नहीं रहेगा, बल्कि अन्य एक, देखिए यहाँ लिखा है, बल्कि अन्य एक तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। बल्कि अन्य एक तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। जैसे कहते लंबोदर, लंबोदर, ये समास पूछ ले परीक्षा में कि लंबोदर में कौन समास है, तो कैसे पता चलेंगे? लंबा है जिसका उदर, उदर यानी पेट, लंबा है जिसका उदर, तो किसका उदर लंबा है? पेट, गणेश, गणेश का। देखिए ये पहला पद हो गया आपका और ये दूसरा पद हो गया, बल्कि देखिए एक अन्य तीसरा पद हमको मिल रहा है, न ये न ये, बल्कि एक अन्य तीसरा पद मिला हमको, गणेश। ठीक, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि एक नया तीसरा पद प्रधान हो जाता है, वह बहुव्रीहि समास। अगला उदाहरण देख लीजिए। दशानन, दशानन, दस हैं, आनन, आनन यानी मुख, जिसके, किसके 10 मुख थे? रावण। देखिए अन्य पद मिल गया हमको, ये प्रधान है, परिभाषा में बताया था ना तीसरा पद। दशानन, 10 हैं आनन नेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके, जिसके भगवान शंकर। देखिए त्रिनेत्र में भी कौन समास? बहुव्रीहि समास। अगला उदाहरण देखिए। एक दंत, एक है दांत जिसके, जिसके, तो किसके पास एक दांत है? भगवान गणेश। देखिए जैसे करें चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कह दे, चंद्र है सिर पर जिसके, सिर पर जिसके, किसके सिर पर है? चंद्रमा शंकर के। देखिए
तीसरा पद मिला। ये हो गया बहुब्रीहि समास का। एक उदाहरण और देख लीजिए, चतुर्भुज। अगर आपसे पूछ ले चतुर्भुज, अगर पूछ ले आपसे चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन समास है, तो क्या कहेंगे, चार हैं भुजाएं जिसकी, किसके बाद, विष्णु भगवान। देखिए ये सब उदाहरण किसका है, बहुव्रीहि समास का। यानी कि वह समास जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि अन्य एक तीसरा पद, नया पद प्रधान हो जाए, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। यह है बहुव्रीहि समास और इनके ये सब उदाहरण है। ठीक, इसी में एक उदाहरण आता है पतझड़, बहुत पूछता है, पतझड़, पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम, ये भी बहुत सा। नेक नाम पूछ ले, नेक नाम, ये भी उसी का उदाहरण है, नेक नाम। मिठ बोला पूछ ले, मिठ बोला, मीठा बोलता है जो, ठीक, मिठ बोला पूछ ले।